डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट 5 करेंगे। डियर स्टूडेंट, वर्कशीट 5 करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके फार्मूले देख लेते हैं कि इनमें कौन से फार्मूले लगेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 4 की थी, उसमें हमने एक फार्मूला किया था सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला था। देखो इसमें फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट एक हुआ, ये 2 प्रिंसिपल, ये 3 रेट और ये 4 टाइम। तो 4 चीज़ें हैं इसमें। देखो अगर इनमें से इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें हमें पता है तो वो 3 चीज़ें इसमें हम रख देंगे, हमें चौथी चीज़ की वैल्यू पता लग जाएगी। देखो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट था 100 रुपये, ठीक है, और रेट थी 10% पर एनम, ठीक, और टाइम था 2 ईयर्स। हमें 3 चीज़ें पता है, चौथी चीज़ हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे एक करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सारी वैल्यू पुट करो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज़ है तो 100 रख दिया। प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल को P रहने दो। आर कितना है 10% और टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 ईयर, तो बाई 100। अब हमने P की वैल्यू निकालनी है, P को यहीं रहने दो राइट हैंड साइड में। जो ये 100 है वो जब उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 इंटू 2 ये नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, सिंप्लीफाई करना आता होगा। अब देखो आगे कैसे करना है। 0 से ये 0 होगी कैंसिल, 2 5 जा 10, और 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 500। यानी कि प्रिंसिपल हमने कितना निकाल दिया, 500 रुपीज़ निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से कोई भी 3 चीज़ें इसमें से पता हो, मान लो हमें पता है टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो इसी फार्मूले में रखकर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। हमें कोई 3 चीज़ें पता हैं तो इसमें रख देंगे, चौथी चीज़ अपने आप निकल जाएगी, जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ निकालने के लिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। सेकंड, आपको ये भी पता है कि जो अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है। अमाउंट अगर निकालना हो तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है, वो अमाउंट निकल जाता है, आपने पिछली वर्कशीट में किया था। और अगर सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये इसमें 3 चीज़ें 1 2 और 3, और अगर इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दी हुई हैं, मान लो हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है मान लो हमें 500 दिया हुआ है अमाउंट, और प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 400, ठीक है, 400 रुपीज़, और हमें वो कहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। एक फार्मूला तो ये हो गया अमाउंट का, अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अगर अमाउंट और हमें दे रखा है प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट यहीं रह जाएगा और प्रिंसिपल उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 500 माइनस 400, तो रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास 100। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको अमाउंट की वैल्यू और प्रिंसिपल की वैल्यू पता हो तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है इन वर्कशीट में। और अब हम करते हैं इसकी वर्कशीट जो 1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका वर्कशीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन क्वांटिटी हमने बतानी है। देखो हमें क्या पता है, रेट पता है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, हमें टाइम पता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो उसी फार्मूले में रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले में रख देंगे। 3 चीज़ें हमें पता है, चौथी चीज़ अपने आप निकल जाएगी, प्रिंसिपल अपने आप निकल जाएगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट का फर्स्ट है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट पता है 12% पर एनम है,
टाइम है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर को हम अगर चेंज करें फ्रैक्शन में, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 ईयर्स हो गया ये, 5/2 ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1200। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रखेंगे यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P × R × T/100, और कितना दिया हुआ है ये दे रखा है 1200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200, इधर हमने रख दिया फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, निकालना है। R हमें पता है 12 है, और टाइम हमें पता है 5/2। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, = 1200। अब P की वैल्यू हमें निकालनी है। P को हम रहने देंगे यहीं लेफ्ट हैंड साइड में ही, और बाकी सारी चीज़ें जो ये नीचे हैं वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो 1200 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो 100 और 2 नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, 100 × 2, और जो 12 और 5 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेगा। अब जिसकी कटिंग होती है हम कटिंग कर देंगे। देखो इसकी अगर करें 12 से कटिंग हो जाएगी, 12 × 1 = 12, 0 0, और ये फिर 5 से इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 2 = 10, 0। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास जो आया है 20 × ठीक है 100 × 2, यानी कि हमारे पास आ गया ये 4000। तीनों की मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ गया 4000। 4000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। एक तो इसने प्रिंसिपल पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में, और दूसरा उसने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल में क्या ऐड कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारे पास आया, अभी कितना निकाला हमने, 4000 रुपीज़ हमने प्रिंसिपल निकाला है। उसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1200 कर देंगे प्लस, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5200, 5200 रुपीज़। ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट। तो यही दो चीज़ें हमने निकालनी थी इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का सेकंड है। सेकंड में हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, नहीं दे रखा है। रेट दे रखा है 3.5 पर एनम, 3.5% पर एनम, और टाइम दिया है 2 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है। और हमें आगे क्या दिया हुआ है, अमाउंट दे रखा है बस। ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और अमाउंट दे रखा है। हमने प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट हमें गिवन है, तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है। अमाउंट का फार्मूला यहाँ रख देंगे। अमाउंट आपको पता है क्या होता है। अमाउंट अगर निकालना हो तो प्रिंसिपल में क्या ऐड करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। अमाउंट की जगह अमाउंट का फार्मूला रख दिया, = कितना दे रखा है, 535। अब प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल को P ही रहने दो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × R × T/100 = 535। अब जो वैल्यू पता है वो रख देंगे। P तो P ही है, P की वैल्यू हमें नहीं पता। R हमें पता है, R कितना है, 3.5, तो यहाँ पे रख दिया 3.5। और T हमें पता है, T कितना है, 2 ईयर्स है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, /100। ठीक है, = 535। अब इसका अगर आप ये हटाना चाहते हो, डेसिमल हटाना चाहते हो, तो डेसिमल आप हटा सकते हो। डेसिमल के बाद 3.5 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे क्या लगा दो, 10 लगा दो, डेसिमल हट गया ये। ठीक है, डेसिमल हट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ये रह गया P + P × 35 × 2 / 100 × 10 = 535। अब इसकी इधर वाले की जो कटिंग होती है, अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे हम। देखो अगर कटिंग इसकी करें हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको काटें हम तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, तो हमारे पास आया P + 7P, P की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 7P आ जाएगा, /100 = 535। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे।
अगर देखो इनको हम ये क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ पे नीचे 1 लगा लिया, इधर आया एलसीएम इसका 100, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 100p, आपको एलसीएम लेना आता होगा, यहाँ पे आएगा 7p इज इक्वल टू 535। 100 + 7 कितना हो जाएगा, 107p अपॉन 100 इज इक्वल टू 535। p की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो 107 अपॉन 100 है उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 ऊपर आ जाएगा और 107 आ जाएगा नीचे। अब इसकी कटिंग करेंगे, 1075 535, ठीक है, कट गया है। तो 5 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो कितना आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 500 क्या आ गया, प्रिंसिपल, यही हमने निकालना था, 500 आ गया। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है क्या, प्रिंसिपल तो निकाल लिया, अब हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या क्या पता है, प्रिंसिपल हमें पता लग गया 500 है, और अमाउंट हमें पहले से ही पता था, कितना था अमाउंट, हमारे पास अमाउंट था 535। अब हमें निकालना है इन दोनों से सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का यूज़ करके। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है, अगर अमाउंट और प्रिंसिपल पता हो तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 535, इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो 500, तो कितना बचा सिंपल इंटरेस्ट, ₹35। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दो आंसर हैं, एक तो हमें प्रिंसिपल निकालना था और दूसरा क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, जो हमने कर दिया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट है 4% पर एनम और टाइम है 3 ईयर्स, और अमाउंट हमें अमाउंट भी निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है, प्रिंसिपल और अमाउंट। हमें क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है ₹120। तो इसी से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रख देंगे, यहाँ पे हम फार्मूला रख देंगे P × R × T/100। यही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 120 के इक्वल दे रखा है। सारी वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल हमें नहीं पता निकालना है तो प्रिंसिपल को ऐसे ही रहने देंगे। R हमें पता है 4 है और T की वैल्यू दे रखी है 3, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 120। अब P की वैल्यू निकालेंगे, P को यहीं रहने देंगे, और जो 100 नीचे है उधर जाके ऊपर आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, और 4 × 3 ऊपर है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। पता होगा आपको इस बात का, तो रेसिप्रोकल हो जाता है इक्वल के जब उधर जाता है, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग वगैरह कर देंगे। कटिंग अगर इसको करेंगे तो 3 4 जा 12 और 0, और 4 की इससे करेंगे तो 4 1 जा 4 0, और 10 की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ₹1000, ठीक है। हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल निकालना था, ₹1000 आ गया। अब हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट आपको पता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अभी अभी हमने निकालना है ₹1000, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी हमें गिवन था ₹120, ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1120। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। दो ही हमने ये निकालने थे, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹450। इस बार रेट हमें नहीं दी, रेट हमें फाइंड आउट करनी है, और टाइम दे रखा है 3.5 ईयर। तो इसको चेंज कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹189, और हमें क्या चीज़ निकालनी है, दूसरी चीज़ निकालनी है हमें अमाउंट। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक रेट निकालनी है और दूसरा अमाउंट हमें निकालना है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे हम। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, P × R × T/100 ये होता है, इज इक्वल टू 189 ये गिवन है। तो P तो हमें पता है कितना है 450, तो P की जगह 450 रख देंगे, और R हमें गिवन नहीं है,
आर निकालनी है। टाइम कितना है 7/2, ठीक है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, आर रह गया, आर अब निकलेगा, ठीक है। तो आर को यहीं रहने दो आप, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो उधर जाके ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे मल्टीप्लाई करेगी। तो 189, 100 और 2 नीचे है तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों ऊपर हैं, 450 ये नीचे आ जाएगा और 7 भी नीचे आ जाएगा। अब हम इसकी करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग अगर आपने करनी है तो इसको ये 0 से तो 0 हो गया कट, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ठीक है। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 9 2 जा और 9 1 जा, और ये 7 से कट जाएगा, 7 3 जा। तो हमारे पास आया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। कट कुट के कितना आ गया, 12 आ गया। तो आर हमने निकाल लिया कितना, 12%। रेट हमने निकाल ली है 12%। अब आगे इसने पूछा था अमाउंट पूछा था। जब इसने दोनों चीज़ें दे ही रखी हैं, हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, इसने प्रिंसिपल 450 दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इसने 189, दोनों चीज़ें दे रखी हैं और इसने अमाउंट पूछ लिया हमसे, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। अमाउंट आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 450 गिवन था और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन था 189, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 639। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो दो ही आंसर हमने निकालने थे, एक रेट निकालनी थी और दूसरा अमाउंट निकालना था। तो इस तरह से आपने ये पार्ट करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट का 5th पार्ट है, हमें प्रिंसिपल गिवन है 850 और रेट गिवन है 6% पर एनम और टाइम हमें गिवन नहीं है, टाइम हमें निकालना है और अमाउंट भी हमें निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹178.50। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, वही है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रख दो, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा 178.50। देखो इसका पॉइंट हटा लो आप, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है पॉइंट के बाद 5 और 0, तो 2 डिजिट हैं तो नीचे क्या लगा देंगे, पॉइंट हटा दो इधर से और नीचे लगा दो 100। जितनी डिजिट होती हैं पॉइंट के बाद उतनी जीरोज आ जाती हैं। अगर 1 डिजिट होती तो 10 लगा देते नीचे, 2 डिजिट है तो 100 लगा दिया, 3 डिजिट होती तो 1000 लगा देते, ठीक है। ये आपको पहले से पता होगा। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे इधर। P हमें पता है 850 है, R हमें पता है कितना है 6 है, T हमें नहीं पता, टाइम हमें निकालना है, बाय 100 इज इक्वल टू 17850 डिवाइडेड बाय 100। अब टाइम निकालना है तो टाइम को रहने दो इधर ही और बाकियों को उधर ले, जो 100 इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाके ऊपर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया और ये 850 और 6 नीचे जाके डिवाइड करेंगे ये, ठीक है, नीचे चले गए ये दोनों। अब क्या, अब जो कटिंग होती है देखो इसके नीचे 100 भी था, 17 इसके नीचे पहले से 100 भी था। अब ये 100 से 100 हो गया कैंसिल, ठीक है, 100 से 100 हो गया कैंसिल। और आगे जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो देखते हैं कटिंग इसकी कैसे होगी। 0 से ये 0 हो गया कट, ठीक है। और अगर इसकी हम 5 से कटिंग करें, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, ठीक है। और इसकी 5 से करेंगे तो 5 3 जा, फिर 5 5 जा और 5 7 जा, ठीक है, हो गया ये भी। अब फिर ये 17 से कट हो जाएगा, 17 से कट हो जाएगा, 17 2 जा और 17 1 जा, ठीक है। 21 आ गया ऊपर और नीचे 6 है, तो 6 और 21 की अगर करेंगे 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, ठीक है। यानी कि ऊपर 7 है और नीचे 2 है, 7/2 ईयर्स, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 7/2 ईयर्स। अब 7/2 को भी आगे अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 7 को 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, तो 7/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 होल 1/2, कैसे लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 ईयर्स। आपको ऐसे लिखना आता होगा, पहले आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, 5th में 6th में।
तो 7/2 ईयर्स का मतलब है 3.5 साल, 3.5 ईयर, ठीक है, 3.5 ईयर। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल लिया है टाइम। और दूसरी चीज़ उसने पूछी थी क्या, अमाउंट पूछा था। देखो अमाउंट तो आसान है, प्रिंसिपल इसने हमें दे रखा था कितना 850, और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा था इसने कितना 178.5 रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है आपको पता है, अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 850 में आप ऐड कर दो 178.50। जब दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 1028.50। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। आपको ऐड करना आता होगा, ये डेसिमल वाला, जैसे 850 है, 850 को आप ऐसे लिख सकते हो 850.00 और इसके नीचे लिख देंगे 178.50। दोनों को कर देंगे प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था, हमने टाइम और अमाउंट निकालना था। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का 6th पार्ट है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है 5400, रेट हमें गिवन नहीं है, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 3 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें निकालना है, और अमाउंट कितना दे रखा है 6210, ठीक है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं हमें, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, और तीसरी चीज़ दे रखी है टाइम। हमें रेट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप निकाल सकते हैं सीधा ही, क्योंकि हमें प्रिंसिपल और क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट अगर सीधा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अगर अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितना है 6210, इसमें से माइनस कर दो 5400। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 810। तो एक आंसर तो हमारा निकल गया, सीधा ही निकल गया, क्योंकि इसने दो चीज़ें दे रखी थी हमें, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो हमारा एक आंसर तो आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना निकाल दिया 810, ठीक है, एक आंसर तो आ गया हमारा। अब हम आगे क्या निकालेंगे, आगे हमने निकालनी है रेट, और रेट हम यहीं से ही निकाल लेंगे, ठीक है, रेट हम यहीं से ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट अभी पता लग चुका है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रख दो, तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू 810। अभी अभी हमने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल रख दो, ठीक है, प्रिंसिपल रख दिया। आर हमें नहीं पता, और टी हमें पता है कितना है 3 ईयर, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 810। अब आर की वैल्यू हमें निकालनी है, आर क्या है, आर को यहीं रहने दो और बाकियों को उधर ले जो 100 है, 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, नीचे था, और 5400 नीचे आ जाएगा और 3 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेगा। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट हो गई, ठीक है। और आगे इसकी अगर कटिंग करें आप, अगर 3 से इसकी कटिंग कर दें, 3 2 जा 6 और 3 7 जा और 0, ठीक है। अब 54 की जब 270 को 54 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 54 5 जा, तो रेट कितनी आई हमारी, रेट आ गई हमारी 5% पर एनम, ठीक है, रेट कितनी आई 5% पर एनम। तो दो चीज़ें निकालनी थी, सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकाल ही दिया था, यहाँ पे पहली स्टेप में निकाल दिया था। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया था, कितना आया था 810 आया था। तो दो चीज़ें निकाल ली थी हमने, सिंपल इंटरेस्ट ₹810 और रेट कितनी आई 5% पर एनम। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।